सारा प्रश्न आपको हम बता दिया जाएगा। देखिए क्या है कि आपको कह रहा है एपी के प्रथम 4 पदों को लिखे जब प्रथम पद ए सार्वधातुक डी निम्न है। आपको ऐसे करके एक नंबर के पूछेगा तो आप एक नंबरीवा समझ स्टार्ट हुए हैं। आपको हमने कल ही प्रथम एपी का सार्वधातुक श्रेणी का आपको इसका बेसिक आपको हम कल बता दिए हैं। तो कल वाला आप यदि जो वीडियो देखे हैं तो आप इसको आप समझ पाइएगा, और यदि जो आप कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको आप समझने में थोड़ा सा संकोच होगा, आपको मन नहीं लगेगा ना दो तेज सर बोल रहे हैं। नहीं, जब सबसे पहले आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में शायद आ जाएगा, पूरा तरीका से आ जाएगा। चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है हल। यहाँ क्या लिखेंगे सर जी? तो हल में हमें क्या लिखेंगे? हल में हम क्या लिखेंगे होगा कि हमें कह रहा कि एपी के 4 पद, मतलब हमारा एपी के हमें 4 पद निकालना। T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, डॉट 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 हमें 4 पद निकालना है, जिसमें आपको दिया है। क्या दिया है सर जी? दिया है हमें दिया पहला। चलते हैं, पहला हमें a बराबर क्या दिया 1 और d बराबर क्या दिया है 1। समझ आ गया? a बराबर 1 और d बराबर 1। तो हमने कल आपको बताए थे सर जी, क्या बताए थे कि T1 कह दिया तो हम a कहेंगे, यदि जो T2 कह दिया तो a प्लस डी कहेंगे, और T3 कह दिया तो a प्लस 2d कहेंगे। याद है ना? अब यदि जो T4 कह दिया तो a प्लस 3d कहेंगे। एक कम मतलब 4 से एक कम d में, 4 से एक कम d में हमें प्रथम 4 पद तक ले निकाले करना। तो प्रथम 4 पद हमें एपी निकालना है। तो एपी निकालना, प्रथम पद को a और दूसरा पद को a प्लस डी कहेंगे, और तीसरा पद को a प्लस 2d कहेंगे, और चौथा पद को a प्लस में 3d कहेंगे। उसके बाद डॉट 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 बहुत सारा निकल जाएगा। अब a का वैल्यू 1 है, अब कॉमा लिख देंगे 1 प्लस में 1, फिर यहाँ 1 प्लस 1, यहाँ 1 प्लस 2 गुना में 1, उसके बाद कॉमा 1 प्लस 3 गुना में 1, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। देखो 1 कॉमा 1 1 2 और 2 1 2 1 3 और 1 3 1 4। अब यह हमारा कुछ निकल गया एपी। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ये आपका निकल गया आंसर, 4 पद निकल गया। समझ में आई बात? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूसरा बनाएंगे सर, तो दूसरा भी आपका इसी प्रकार से है। समझ में आया ना? दूसरा भी आपका इसी प्रकार से है। आपको एपी के कै पद निकालना है? T1 और उसके बाद T2, उसके बाद आपको T3, उसके बाद T4 डॉट डॉट डॉट। तो T1 को क्या कहना है a, और T2 को a प्लस d, और T3 को a प्लस 2d, और T4 को a प्लस 3d। अब इस पर जाके आपको रख देना है। क्या कर देना सर जी? तो रख देना है। तो रखेंगे कोची सर? तो हमें दिया है, क्या किया है सर जी? दिया है। क्या दिया है? a बराबर आपको दिया है 3, और उसके बाद d बराबर आपको दिया है 0, d बराबर क्या दिया है 0, और a बराबर दिया है 3। अब यहाँ क्या रख देंगे सर जी? 3, और यहाँ रख देंगे 3 प्लस में 0, उसके बाद में यहाँ लिख देंगे 3 प्लस में 2 गुना में 0, उसके बाद यहाँ क्या रख देंगे सर जी? 3 प्लस में 3 गुना में 0। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, जो आएगा फाइनल आंसर। न तो आपको कर देते हैं, देखिए यहाँ आपको क्या होगा 3, 0 0 और 0 समथिंग 0 तो 3, 0 समथिंग 0 तो 3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका आंसर। तो आप उसका 2 को बना लीजिएगा ना। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या है? कारण निम्नलिखित संख्याओं की सूची में एपी कौन है? एपी कौन है? तो आपको इस प्रकार से एक मैथ आता है, ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शन देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से एपी में कौन है। आपके दिमाग में सेट करना होगा। समझ में आया बात? निम्नलिखित में से एपी में कौन है, आपको ये दिमाग में सेट करना होगा। और यदि जो आप ये नहीं सेट कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप एपी को नहीं बनाइएगा, और एपी पूरी आपको 15 नंबर के पूछेगा। समझ में आई बात? आ गई बात? तो हम आ गई बात, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, चलिए इसको हम निकालते हैं 5.1।
ये 5.1 का क्वेश्चन चल रहा है। तो हमें क्या निम्नलिखित में संख्याओं में सूची में एफपी में कौन है। तो सबसे पहले हम पहला को हल करेंगे। तो पहला हमें क्या सर जी एफपी, तो एफपी क्या दिए 1 -1 और उसके बाद में -3 उसके बाद में -5 डॉट डॉट डॉट, ये वाला हमें प्रश्न दिया हुआ है। तो अब ये वाला प्रश्न आपको दिया हुआ है तो दिमाग में सेट करना होगा कि ये वाला सब प्रश्न दिया है तो हमें इसका निकालेंगे कैसे। तो निकालना तो सीधी सी बात है, आपको एफपी चेक करना है ना, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला फॉर्मूला तो फॉर्मूला को याद रखना है सर जी। तो फॉर्मूला याद रखना है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस में T2। यदि जो ये दोनों बराबर हो गया तो समझ लीजिए आपका मैथ बन के तैयार आपको एफपी में दिख जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अलग पेन लेके बना देते हैं। देखिए अब इसको हम कहेंगे T1, इसको कहेंगे T2, इसको कहेंगे T3। T3 तक ले है कि नहीं, पूरा पूरी क्या है T3 तक ले है। तो T3 तक ले है तो हम T2 को क्या कहेंगे, T2 को -1 कहेंगे और इसको कहेंगे -1, क्या है -1। अब बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में T3 है -3 और T2 क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस में 2 बराबर माइनस में 2 प्लस से घटेगा माइनस में 2, दोनों बराबर आ गया। तो हम कहेंगे अतः, क्या कहेंगे, अतः यह एफपी में है। क्या लिखेंगे सर जी, अतः यह अनुक्रम एफपी में है। यह अनुक्रम एफपी में है। यह अनुक्रम एफपी में है। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, समझ में आया मंगरा, समझ में आ गया ना, मंगरा मंगरी दोनों को कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये आपका पहला समीकरण को सिद्ध कर दिया। अब इसी पर हम दूसरा बना देते हैं। ठीक है ना, दूसरा बता देते हैं इसी जगह पर। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसमें क्या हमें दूसरा क्या है सर जी, तो दूसरा हमारा है, दूसरा है 2 और उसके एफपी यहाँ लिख देते हैं। एफपी में आपको कितना देने हैं, 2 देने हैं, 4 देने हैं, 8 देने हैं, 16 डॉट 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 देने हैं। समझ में आई बात। अब इसको आपको क्या करना होगा सर जी, T1 और इसको T2 और इसको T3, बस 3 तक ले याद रखो ना। कहाँ तक ले याद रखेंगे, T3 तक ले हमें बढ़िया से याद रखनी होगी। उसके बाद कोई बात नहीं है, आपको चेक हो जाएगा। और ये फार्मूला याद रखना है। कौन सा फार्मूला सर, तो फॉर्मूला हमें याद रखना है सर जी। कौन फॉर्मूला सर जी, तो हमें T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस में T2, मतलब बड़का पद माइनस छोटका पद, बड़का पद माइनस छोटका पद। तो T2 का वैल्यू कितना है 4 और माइनस में 2 बराबर। अब T3 के वैल्यू कितना है 8 और माइनस में कितना 4। अब देखो यहाँ 2 आया और यहाँ 4 आया, क्या बराबर है, नहीं बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः यह अनुक्रम एफपी में नहीं है। एफपी में नहीं है। समझ में आई बात। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो एफपी में है, और यदि जो बराबर नहीं है तो बराबर नहीं आएगा तो एफपी में नहीं है। समझ में आए बात, समझ में आ गई होगी बात, समझ में आया बात, आ गया होगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो आप इस सभी को चेक कर लीजिएगा सर, नहीं सर अभी एक और चेक कर दीजिए, हम और एक चेक कर देते हैं। ठीक है, आप जैसे कहिएगा जैसे आपको चेक कर देंगे। कौन चेक कर दे, रूट वाला सर, रूट वाला चेक कर दीजिए, बाकी को हम चेक कर लेंगे। ठीक है भाई, रूट वाला चेक कर देते हैं। लिखिए कैमा नंबर पर है, चौथा नंबर, छठा नंबर पर है। √3 कॉमा में √12 कॉमा में 48 डॉट डॉट डॉट। देखिए T2 T3 तक ले देने हैं ना, इसको हम क्या कहेंगे सर जी, इसको हम कहेंगे T1, इसको T2, इसको T3। हमें चेक करना है, यहाँ लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। तो जांच क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस में T2, T3 माइनस में T2। अब T2 का वैल्यू कितना है √12 और माइनस में √3, माइनस में √3। सबको आ रहा समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में √48 और माइनस में √12। अब देखिए सर जी √12, तो 12 को हम बाहर निकाल सकते हैं।
12 को एलसीएम लेकर के 2 से 6 दूनी 12, 2 से द्वितीया 6, 3 से 3 एकम 3, ये 2 को मिलके वो बाहर निकल जाएगा। तो 2√3 माइनस √3, 48 को बाहर निकाल दीजिए। तो 48 को निकालेंगे सर जी, तो 48 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ 48 लिखेंगे 2 से, 24 दूना 48, 2 से क्या गुना 12 गुना 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 से और द्वितीया 6, 3 से तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा बाकी रह गया अंदर में, तो बराबर में 2 गुना में क्या निकल गया 2 और √3 माइनस 2√3। समझ में आई बात। तो 2 में से गया √3 और यहाँ 4 हो गया, 4 में से 2 गया 2√3। समझ में आई बात। देखो यहाँ 1 और 2 निकला और यहाँ क्या 2 निकला 2 गो और 2 दूनी 4, यहाँ 4√3 में 2√3। देखो 4√3 में 2√3 गया तो 2√3 न बचेगा, क्या बराबर है, बराबर हमारा नहीं है, बराबर हमारा नहीं है। हम इसको क्या कहेंगे, अतः यह अनुक्रम एपी में नहीं है, या लिखेंगे अतः यह अनुक्रम एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। समझ में आई बात, समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं सर। चलिए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्या है, आदि अनुक्रम जिनके एनवा पद दिए गए हैं जिसमें पूछे गए पद को ज्ञात करें। कहने का मतलब एनवा पद आपको दिया गया है और इसमें आपको पूछ रहा है जो पद उसी को ज्ञात कर लेना है। समझ में आई बात, समझ में आ गई होगी बात। तो देखो आप सब्जी कैसे बनाना है, हमें सब्जी कैसे बनाना है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। यहाँ लिख देंगे हल, क्या लिख देंगे हल, तो हल में क्या लिख देंगे दिया है n बराबर n² n+1 और इंटू में 3। हमें क्या निकालना है T1, यहाँ T1। अब ये जो T1 जो दिया है ये n का वैल्यू दिया है, मतलब n का वैल्यू 1 तो T1। आप ये T1 निकाले n का वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू 1+1 अब बटा में 3, तो 1 का स्क्वायर 1 अब 1 पर 2 हो जाएगा, गुना में 2/3, यहाँ 2/3 आ गया ना। उसके बाद हमें निकालना है T2, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ 2 के स्क्वायर और इंटू में 2+1 अब बटा में 3, 2 दूनी 4 में 3 आ गया, क्या गया 4 में निकल गया। पूछे बाद लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः T1 बराबर 2/3 और T2 बराबर कितना आ गया 4। समझ में आई बात, समझ में आ गई होगी बात। किसी को कोई दिक्कत है बाबू, नहीं है। आपको आप इसमें पूछी गई पर 3 और 4 निकालना है, आपको खुद से निकाल लेना होगा और शायद आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पर। अब आगे हमारा क्या कह रहा है कि एमपी के 1, 4, 7, 10 डॉट 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 98 पद को निकालें। कैमे पद के बाबू 98 पद को निकालें, 98 को निकालें। समझ में आई बात, समझ में आई। देखो जो देखिए कहावत में कहा है रफ्तार धीरे ही सही पर उड़ान जरूरी लगानी चाहिए। समझ में आई बात, रफ्तार धीरे ही सही उड़ान जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि उड़ान लगाने से आप एक जगह से दूसरे जगह पक्का पहुंचिएगा। और जब तक ले आप उड़ान नहीं लगाइएगा अपने जिंदगी का, तो आज नहीं तो कल आपको तो बोझा ढोना है। या तो आप अपने जिम्मेदारी का बोझा ढोइए, या तो आप अपने फैमिली का बोझा ढोइए। या तो आज के सिस्टम बड़ी खराब हो गया है। सबसे बड़ा खराब डैमेज क्या होते जा रहा है ना, कि सबसे ज्यादा युवा डीमोटिवेट होते चला जा रहा है। डीमोटिवेट लड़कियां में बात करते हैं तो सारी लड़कियां आगे की ओर आ रही है और लड़का पर काला बादल छाया जा रहा है। कहने का मतलब वो लड़का इसलिए काला बादल छाया जा रहा है कि 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां तक ले भी नहीं समझ पाता है कि हमें जाना कहाँ है,
फिर हमें कोई पूछेगा कि बताओ भाई कि तुम्हारा औकात क्या है, उस समय का सोच ही नहीं रहा है कि उस समय आने वाला है जिस समय हमारे पिताजी गुजार रहे हैं, जैसे मन तैसे करके मान के चलो नीमक रोटी करके अभी तो जुटा रहे हैं, लेकिन आने वाला कल क्या आपको पता है कि नीमक रोटी जुटा करके आप जी लीजिएगा, आपके जो साथिया है ना अच्छा जॉब कर लेगा और आप पछताते रह जाइएगा। कहावत में नहीं है तो चुप गई चिड़िया खिल तो पछतावत का आवत लंगूर आवत। समझ में आई बात? जब तक ले आप बढ़िया से मेहनत नहीं कीजिएगा, आप सोचते रहिएगा, माथ पर हाथ धर के सोचते रहिएगा ये कर लेंगे वो कर लेंगे दिस कर लेंगे दैट कर लेंगे, तो करते रह जाइएगा। सपनों में तो सब जीता है। अरे खुली आंखों से सपना देखिए कि शायद हम फुर्जरी पर लग्जरी कार पर बैठ जाते हैं, कितना बढ़िया कितना अच्छा। देखते हैं कभी कभी आपका रिश्तेदार के बढ़िया कार आता होगा या तो बढ़िया गाड़ी आती होगी, मोटरसाइकिल आती होगी, तो आप छाप के जाते होंगे एक गुनी लाइन चलावे दे ना। अरे वो सोचो कि वो हमारा अपना हो तो कितना अच्छा, हम काहे छाप के जाए। हमारा साइकिल हमारा मोटरसाइकिल पर कोई आवे, किसी का लगे कि नहीं हम उसका मोटरसाइकिल लेके जाएंगे, ऐसा किसी और दूसरे के लगे। अरे सोचो सोचो, जब तक ले आज के बिहार के पूछते हैं, जितना भी लड़का पूछते हैं क्या बनना है, वो पता नहीं सर, मैट्रिक पास होना है, इंटर पास होना है, उसके बाद क्या बनना है पता नहीं। अरे तुम बढ़िया से यदि जो पढ़ोगे ना तखनी तुम बिजनेस के बारे में प्लानिंग करोगे कि इंटर पास हो जाएंगे तो हम बिजनेस करेंगे। अरे पढ़ो नहीं तो बिजनेस करे के बारे में सो, मैट्रिक इंटर बढ़िया से पढ़ो, लेकिन मन लगा के पढ़ो कि एक टॉपिक है। कभी वाला प्रयोग जिंदगी में नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मा का नस्बा खोलता है, इसीलिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे नहीं कोई पढ़ाता है, हम ऐसी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इतना दूर ऐसी नहीं आए। अब जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक हमारा ब्रेन का नस ढीला ही रह जाएगा, कसम रह जाएगा, जैसे भैंस बोलती है ना पानी वैसे ही बोल रहेंगे। हाँ, इसका कोई जिंदगी नहीं। चले देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए कह रहा 1 4 7 10 डॉट 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 18 के हमें 18वें पद को निकालना है। तो सबसे पहले 18वें पद को निकालने के लिए बाबू 18वें पद को निकालने के लिए क्या करेंगे, देख लो आराम से, देख लो आराम से, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इसमें पहले नंबर है, जब भी आएगा ये बाबू 2 नंबर में आएगा। कै नंबर में आएगा? 2 नंबर में आपको आएगा। जब भी आएगा ये बाबू आपको 2 नंबर में आएगा। 2 नंबर में क्या आएगा? ए आप इसको दे ले, एपी दे ले, तो आपको एपी लिख लेना होगा। एपी कितना दे ले? 1, उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 10 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले आप लिखिए प्रथम पद, ये 2 नंबर में आएगा। प्रथम 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में। प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या जानते हैं? ए बराबर, तो ए बराबर T1 को जानते हैं। तो ए बराबर T1 क्या है? ये वाला है 1, ए का वैल्यू 1 आ गया। उसके बाद दूसरा स्टेप में आपको आना है सार्व अंतर। सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को होगा डी, इसका क्या होगा? T2 माइनस T1। अब T2 माइनस T1, T2 इसको कहेंगे और T1 इसको कहेंगे। तो 4 माइनस 1, इसलिए कितना आएगा? 3, और डी का वैल्यू कितना आ गया? 3। आपको कुछ कितना रहा? 18वें पद, तो डी के एक कम कर दो 17D, यहाँ लिख दो 18वें पद, यहाँ लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः। तो पुनः प्रश्न से, तो हमें कह रहा 18वें पद मतलब T18 बराबर भाग, T18 बराबर भाग, तो T18 बराबर भाग, तो इसका T18 का फॉर्मूला a प्लस में 17D बराबर में भाग, बराबर में भाग। आपको ये पता नहीं है ना, a प्लस 17D, T18 का वैल्यू निकाल सकते हैं, T18 का वैल्यू निकाल सकते हैं a प्लस में 17D। आप बता लो a के जगह पर कितना रखें सर जी? 1, और प्लस में 17 गुना में कितना? 3। अब इसको 1 प्लस में 17 51, 17 51, अब 51 कितना आ जाएगा? 52। तो ये आपको निकल गया अतः। अतः क्या लिख सकते हैं? अतः लिख सकते हैं 18वां पद वामन है। 18वां पद वामन है। समझ में आई बात? ये आपको 2 नंबर में आएगा और 1 नंबर में पूछेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? करें एपी के 4 9 14 डॉट डॉट 254 अंत से 10वां पद याद करें। देखो
अंत से 10वां पद ज्ञात करें, कहीं और से नहीं, अंत से। तो अंत से ज्ञात करें कहेगा सर जी, अंत से हमें ज्ञात करें कहेगा, इजी सी बात है, कोई हार्ड बात नहीं है। देखिए अंत से हमें ज्ञात करें कह रहा है, यहाँ लिख लेंगे हल, तो हल में लिख लेंगे सबसे पहले 4, उसके बाद लिख देंगे 9, उसके बाद लिख देंगे 14, उसके बाद डॉट 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 कितना लिख देंगे 254, 254। आपका अंत से, कहाँ से, अंत से 18वां पद ज्ञात करें, अंत से 18वां पद ज्ञात करें। तो अंत हमारा हो गया T1, अंत हमारा क्या हो गया T1। अब यहाँ डॉट 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 पता नहीं, लेकिन यहाँ से D1 D2 निकाल देंगे, उल्टा चलेंगे, अंत से जब कहेगा तो उल्टा चलेंगे, याद रखिएगा। अंत से कहेगा, जैसे आप सब 2 काउंटिंग पढ़ते होंगे कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 100 99 98 97 96 95 96 92 93 92 88 87 पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आपको पहले युग में पढ़ाया जाता था, हम सबको पढ़ाया जाता था। जब हम पढ़ते थे ना बउआ, देखो एक एक ऐसे पढ़ते थे, एक एक, दुए दो, तीने तीन, चारे चार, उसके बाद पाँचे पाँच, छेवे छः, साते सात, आठे आठ, नौवे नौ, दहे 10, ऐसे पढ़ते थे, समझ गए ना। तो आप इस पढ़ाई को, अब तो कोई नहीं, अब इसको कोई कहेगा डू, क्या कहेगा डू कहेगा, और इसको कुछ और नाम दे देगा, इसको साइन नाम दे देगा, ऐसे इसको हम 12th में क्या कहते हैं, एप्सिलम नोट, एप्सिलम बोलते हैं, है ना, सिग्मा बोला जाता है, तो अलग अलग वर्ड बोला जाता है। तो लेकिन चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अंत से, कहाँ से हुआ, अंत से। तो अंत से तो हमारा प्रथम पद दिखेगा सर जी, तो प्रथम पद हमारा T1 बराबर हो जाएगा 200, प्रथम पद हमारा A बराबर हो जाएगा 254। अब निकालना है कुछ सर जी, सार्व अंतर, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर D, इसका निकाल देंगे T2 माइनस T1। अब देखो T2 क्या है, T1 क्या है, तो T2 हमारा 9 है, T2 हमारा 9 है, और T1 हमारा 14 है। अब सर T1 एहू मना लो, T1 एहू मना लो, नहीं देखो बाबू, जब भी इसके 254 के आगे कोई वर्ड है नहीं सर, तो आपको इसको T1 ही खाली मानना होगा, अब उसको प्रथम पद ही मानना होगा, क्योंकि अंत से कह रहा, इसके अगला रहता तो T2 मान लेते, और इसके अंत से यहाँ खत्म है, यहाँ से लिखो T1 और T2, याद रहेगा T1 और T2। अब बता दो इसका आंसर कितना आएगा, तो 9 5 14 माइनस में 5, माइनस में 5, तो हमें डी का वैल्यू कितना आ गया सर जी, माइनस में 5, माइनस में 5। यहाँ तक भी क्लियर है, यस सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्या है सर जी, हमें कह रहा 10वां पद ज्ञात करें, कैवा पद, 10वां पद, यहाँ लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः, पुनः लिखेंगे प्रश्न से, तो हमें 10वां पद मतलब T10 बराबर भाग। अब T10 का फॉर्मूला डालते हैं, a प्लस में 90, a प्लस में 90। अब a का वैल्यू कितना सर जी, a का वैल्यू 254, a का वैल्यू 254, और 9 गुना में कितना लिखेंगे सर जी, माइनस में 5। अब a बराबर 254, अब प्लस में, प्लस गुने माइनस तो माइनस, 9 5 45, 9 5 45, और 254 में 45 घटा दो, तो 14 में से 5 गया, 9 5 14, 4 में 4 गए 0, 2 1 कम 2, कितना आया 209। यहाँ क्या लिखेंगे सर जी, 209, क्या लिखेंगे 209, क्या लिखेंगे 209, यहाँ लिख देंगे 209, क्या वहाँ पद आ गया 10वां पद। तो आप नीचे लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं अतः, अतः 10वां पद अंत से, क्या लिखेगा अंत से, अंत से 10वां पद, 10वां पद, 10वां पद 209 है, 209 है, ये तुम्हारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा, किसी को दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, काहे कि देखो बाबू हमने आपको बेसिक से उठाए हैं, कहाँ से उठाए हैं, बेसिक से, तो आपको ये वाला हो गया, कंफर्म हो गया, यस सर कंफर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमें कह रहा है कि एपी इतना और इतना 100 में कितने पद है। देखो यहाँ लिखा है कितने पद हैं, कितने मतलब n, कितने मतलब n,
जैसे ही आपको कितने बितने बोल दिया, कौन पद बोल दिया, कितने पद बोल दिया, तो आपको एन निकालना है। और ये आपको देले को की है, तो आपको देले है टीएन। क्या देले है? टीएन। आप पूछ रहा कितने पद है, 100 तक कितने पद है, तो कितने पद है सर जी, तो कितने पद है मतलब टीएन। कितने पद है मतलब टीएन। हमें एन का वैल्यू पता नहीं है, एन का वैल्यू में पता नहीं है, कितने पद निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है सर जी, आगे हमारा है, देखिए अब इसको सबसे पहले क्या लिखिएगा, प्रथम ये सबसे पहले आपको दिया है एपी, यहाँ हल कर दीजिएगा। तो हल में आपको क्या दे रहे सर जी, एपी। तो एपी में आपको कितना दे रहे सर जी, यहाँ दे रहे हैं 20, उसके बाद दे रहे हैं 25, उसके बाद दे रहे हैं 30 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद 100वां पद यहाँ लिखा है 100। 100वें पद के कितने पद है, तो प्रथम पद लिखना है। तो प्रथम पद आपको क्या लिखना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद ए बराबर क्या लिखना है, टी1। तो ए बराबर कितना हो जाएगा सर जी, 20। उसके बाद आपको क्या लिखना है दूसरा स्टेप में, सार्व अंतर। क्या लिखना है, सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब डी, और टी2 माइनस में टी1। अब टी2 का वैल्यू 25 सर जी, यहाँ 25 माइनस में 20 करेंगे। अब देखो कितना बचेगा सर जी, यहाँ बचेगा 5। हमें 100वां पद, तो हमें यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या किया है, पुनः। क्या लिखेंगे, पुनः। पुनः आपको यहाँ डी का वैल्यू निकालिएगा, यहाँ लिखिएगा पुनः दिया है। क्या किया है, दिया है। दिया है टीएन बराबर 100, टीएन बराबर 100। तो आपको निकालना है कोची सर जी, तो एन बराबर आपको निकालना है भाग, एन की संख्या निकालनी है। तो एन की संख्या निकालनी है सर जी, एन की संख्या निकालनी है, तुरंत निकाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा सर जी। तो टीएन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 100, बराबर में 100। आपको कल ही बताए हैं सर। आप ए का वैल्यू कितना रख देंगे सर जी, तो 20 रख देंगे। कितना रख देंगे, 20 रख देंगे। आप एन का वैल्यू पता नहीं, माइनस में 5। और डी का वैल्यू कितना है सर जी, तो डी का वैल्यू 5 है, डी का वैल्यू 5 है, बराबर में कितना है 100। अब इसमें देखिए ये प्लस उधर जाके माइनस, यहाँ एरो का चिन्ह लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। समझ में आया सर जी, यस सर जी, समझ में आ गया। अब लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब देखिए सर जी, तो अब इसको हम इधर लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, इधर हो जाएगा एन माइनस 1 एरो का चिन्ह, और इनको में कितना सर जी 5, अब बराबर में 100 माइनस में कितना घटा देंगे 20। अब यहाँ बन जाएगा सर जी एन माइनस 1, अब गुना में 5 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 80। अब यहाँ गुना में इधर जाके कुछ हो जाएगा भागा में, अब यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1, अब क्या बचे 80 हो जाएगा, 16 बचे 80, यहाँ 16। अब एन माइनस उधर जाके प्लस 16, अब एन बराबर कितना आ गया 17। यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 17वें पद, 17वें पद, 17वें पद, 17वें पद तक, 17वें पद तक कितने पद हैं, तो 17 पद है। कितने पद हैं, अतः 17 पद, 17 पद है। क्या पद है, 17 पद। आपका क्या हो गया आंसर, यहाँ तक क्लियर है, यस सर क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है सर जी, 7वां नंबर अगला है, कह कि 5, 8, 11, 14 के 51 एक पद है। 51 एक पद है, देखो ऐसे भी बोल रहे 51 एक पद है, कौन ऐसा पद पर है जो 51 एक पद है, तो 51 एक पद है, 51 एक पद है, तो 51 एक पद है। दिमाग में देखो 51 एक पद है, कितने पदों पर एक पद है, तो 51 एक पद है। ये आपको हो गया टीएन, क्या है टीएन, और आपको 51 एक पद पूछ रहा था, टीएन है, एक पद पूछ रहा था, टीएन है, और आपको एन की वैल्यू पता करना है, किसका वैल्यू, एन का वैल्यू। हमें एन का वैल्यू पता करना होगा, यहाँ लिख देंगे सर जी हल, क्या लिख देंगे हल। तो हमें एपी अभी आपको दिया हुआ है, एपी क्या दिया हुआ है सर जी, तो 5, 8, 11, 14 डॉट 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 51 एक पद है। यहाँ से परम्परा, तो परम्परा क्या हो जाएगी, ए बराबर टी1 किसको कहेंगे सर जी, टी1 इसको कहेंगे,
टी2 कहेंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? हम समझाते हैं किसी का तो यदि जो आपका था है तो थोड़ा सा कमेंट कीजिए, क्वालिटी इसमें अच्छा है तो ठीक है। देखिए आपको प्रथम आप बना सकते 5 वैल्यू निकल गया। दूसरा से आपको होगा सार्व अंतर, क्या लिखना होगा? सार्व अंतर। सार्व अंतर अब दें इसको कहेंगे टी2 माइनस टी1, कहेंगे टी2 माइनस टी1। टी2 का वैल्यू क्या सर जी? 8 माइनस में कितना 5, कितना बचेगा 3। डी का कितना निकल जाती है 3, डी का कितना निकल जाएगा 3। अब आपको ना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ जी? एक पद है तो दिया है, क्या है? दिया है Tn बराबर 51 पद है, लेकिन कौन पद है पता नहीं है, लेकिन 51 एक पद है। कैमा पर ये पता नहीं, लेकिन 51 एक पद है। कैमा पद पर पता है ये नहीं पता है, लेकिन 51 एक पद है। समझ में आई बात? आ गई होगी समझ में? आ गई होगी समझ में? आगे बढ़ते हैं सर जी। यस सर, तो आगे बढ़ते हैं सर जी। तो हमें Tn का फॉर्मूला लेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 51। अब a का वैल्यू कितना है सर जी? तो 5, यहाँ लिख देंगे 5 प्लस n का वैल्यू पता नहीं और d का वैल्यू में कितना सर जी? 3 अब बराबर में कितना है सर जी? 51। ए प्लस उधर जाके माइनस n माइनस में n माइनस 1 गुना में 3 बराबर में 51 माइनस में 5, 51 माइनस में 5, 51 माइनस में 5, 51 माइनस में 5, 51 माइनस में 5। अब यहाँ 51 माइनस में 5 आ गया सर जी, तो 8 माइनस में 1 अब बराबर 51 घटा दो कितना बचेगा सर जी? 51 में हम 5 घटा देंगे तो 6 बचेगा, 4 बचेगा 46, यहाँ बच जाएगा 46 अब बटा में 3 तो कैटिया 46 हो जाएगा। कैटिया 46 होता है सर जी, देखो 23 दूनी 46 होता है। अब इसे 3 से 4 भागा लगा, नहीं लगता है, लगेगा 46 कटेगा सर जी? नहीं कटता है, लेकिन देखो ट्राई करके 46 काट लेते हैं। एक मरते में 3, एक बच्चा 6, इसमें कितना बच्चा पूर्णांक में आ जाएगा तो माइनस उधर जाके प्लस चल देते हैं। किसी को दिक्कत है तो n बराबर क्या आ गया? n बराबर 46 बटा 3 प्लस में 1। अब यह 3 प्लस में 1 आ गया, एलसीएम कितना आ गया? 3। यहाँ 46 प्लस में कितना आ गया? 3। 46 में कितना हो गया? 49, 49 बटा 3। अब ये भी नहीं कटेगा तो हमारा एनवा पद जो आएगा, हमारा n का वैल्यू आएगा, n का वैल्यू कितना आएगा? 49 बटा 3, 49 बटा 3। ये तुम्हारा आंसर, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए सर जी। इसका स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं सर जी, इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। चलिए खींच लिए होंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका क्या है? इसका वैल्यू देखिए, तो ये तो हमारा स्क्रीनशॉट आपको दिए हैं, तो ये वाला इसका आंसर आपको देखिएगा, ढूंढिएगा सर जी। इसका आंसर नहीं है, क्या है? नहीं है, इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक में आ गया है। अब पूर्णांक में उसमें है नहीं, इसका आंसर में नहीं है, इसका कोई पद नहीं है। समझ में आ गया ना? इसका कोई पद नहीं है। n का वैल्यू जो आया है ये पूर्णांक में नहीं आना चाहिए, इसका पद में नहीं है, याद रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या सर? तो नेक्स्ट में हमारा कारण कि किसी एपी का 7वां पद 20 है और 13वां पद 32 है, तो एपी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? एपी ज्ञात करें। तो एपी एकदम सिंपल सी बात है, हुआ क्या है? ज्यादा कोई हार्ड वर्ड नहीं है, आराम से बन जाएगा। देखिए आराम क्या बनेगा, यहाँ लिख देंगे सर जी हल। तो हमें यहाँ पर एपी के 7वां पद, एपी के यहाँ लिखना होगा माना कि एपी के प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। सार्व अंतर क्या है सर जी? सार्व अंतर हमारा डी है, ये आपका दे रहे हैं। प्रथम पद ए सार्वंतर दे, तो अब इसमें हमें दिया है, क्या किया? पुनः प्रश्न से
या प्रश्नानुसार, या लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार से। कौन से? प्रश्नानुसार से। आप इक्वेशन सीखे हैं? यस सर, सीख गए सर। आपको विलोपन विधि सिखाए थे? यस सर, सीख गए सर। तो विलोपन विधि आप सीख गए ना, तो समझ लीजिए आप इसको भी धजिया उड़ाने वाले हैं। आप दम पेटी अपना बांध लीजिए कि इसका धजिया कवाड़ दीजिएगा, पक्का एकदम। देखो ये मच्छी रानी से, मच्छी रानी हमें थोड़ा डिस्टर्ब करती है बाबू, है ना, उसका मच्छी वगैरह आती है। हाँ देखो यहाँ इसको हम बोलेंगे दिए प्रश्नानुसार, दिया है, क्या किया है? दिया है। क्या दिया है सर? तो हमें दिया है सर, हमें क्या दिया है? तो दिया है 7वां पद t7 बराबर 20 है। तो t7 को क्या लिखेंगे? a + 6d बराबर में कुछ हुआ 20, समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण फर्स्ट। अब उसके बाद में देखो हुआ, उसके बाद में क्या करना है आपको? समीकरण सेकंड भी दे ले, समीकरण सेकंड भी दे ले। 13वां पद 32 है, तो आपको यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। कैमा पद सर जी? 13वां पद 32 है, 13वां पद 32 है। तो आपका इसको क्या लिखना होगा? a + में 12d बराबर में 32, समीकरण सेकंड। अब विलोपन विधि से उड़ा दो, यहाँ लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक और समीकरण एक और समीकरण कितना से? समीकरण एक और समीकरण 2 से, समीकरण विलोपन विधि उड़ा देंगे, विलोपन विधि उड़ा देंगे। आपको पता नहीं है, यह है a + में d लिखा, a + में 6 लिखा बराबर 32 हो, यहाँ a + 12d लिखा और बराबर में 32 था। अरे देखो प्लस माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस माइनस था। अब इस -6 और इसमें 32 में से -12, इसमें 12, अब माइनस में 12 आ गया, माइनस आ गया, -12 आ गया। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अब यहाँ से डी है, गुना में तो भागा, तो डी बराबर 12/6 दूनी, तो डी के वैल्यू आ गया 2, डी के 2 आ, तो हमें डी के मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, या लिख देंगे डी के मान, डी के मान समीकरण, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब एक क्या सर जी? a + में 6d है, a + में 6d है, अब बराबर में कितना है? 20। अब a + में 6d और a का वैल्यू आप प्राप्त कर चुके हैं, a का वैल्यू आप प्राप्त कर चुके हैं, क्या रखें? d का वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं, 2 बराबर में 20। अब a + में 12 अब बराबर में 20, प्लस उधर जाके माइनस, 20 माइनस में क्या लिखेंगे सर जी? 20 माइनस में 12, प्लस उधर जाके माइनस, 20 माइनस में 12, तो a बराबर कितना बन जाएगा? 8। क्या बन जाएगा? 8। तो हमें a का वैल्यू आपका निकल गया, a से लो, a का वैल्यू निकल गया, d का वैल्यू निकल गया। तो हमें निकालने यहाँ क्या कह रहा था? तो हमें निकालने कह रहा था fp। क्या निकालने कह रहा था? fp। तो आपको fp जब निकालने का ये रहा था सर जी, छोटा छोटा करके हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए एपी हमें निकालने का रहा था सर जी, एपी हमें क्या कर रहा था? निकालने। तो एपी हमें निकालने का रहा था ना, तो सीधे कह देंगे आप यहाँ लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः। तो पुनः हमें एपी निकालना है, तो एपी के हम लिख देंगे T1, उसके बाद T2, उसके बाद T3 डॉट डॉट डॉट। आप A1 को A, इसको T2 को A + D और A प्लस में कितना D 2D, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। A का वैल्यू कितना है सर? D का वैल्यू कितना है सर? तो A का वैल्यू 8 आया और A का वैल्यू 8 + 2 और A का वैल्यू 8 + 2 गुना 2, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। 1 8 2 10 और 2 दूनी 4, 8 4 कितना हो गया? 12 डॉट डॉट डॉट। ये आपका आंसर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आज हम आपको यहीं तक ले मिलते हैं, उसके बाद हम अगले वीडियो में आते हैं इसके आगे, ठीक है।